हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं की साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने मेरे वैकल्पिक टाइप के क्वेश्चंस नहीं देखे, जिसमें मैंने पार्ट 2 दो पार्ट में डिवाइड करके ऑब्जेक्टिव टाइप के विकल्प वाले क्वेश्चंस बनाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आप उन सभी को तैयार कर लीजिए। हम इसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। उत्तर हमारा हो जाएगा 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। ओके, याद भी करते जाइएगा आप। फिर हम देख लेंगे सेकंड नंबर देखेंगे, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाला पदार्थ का क्या नाम होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पे ये सिर्फ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी लिख सकते हैं, आपको ये सब आगे पीछे वाले लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे, जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं। जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं। OH आयन देते हैं। ओके, कौन सा आयन देते हैं। OH आयन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे होती है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इसी तरह हम लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन आपस में क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, यह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन आपस में क्रिया करके जब लवण बनाते हैं। ओके, आप अच्छे से पढ़िएगा, समझ करके आप सभी को पढ़ लेंगे, आपका एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है। इसके बाद हम देख लेते हैं अगले चैप्टर से। ये चैप्टर 2 के एक वाक्य में उत्तर था। अब हम देखते हैं अगले चैप्टर से। इसके बाद हम देख लेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पहला देखते हैं, प्रोटीन एमिनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। इसका आंसर आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, ये भी आप देख लीजिएगा। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुसंरक्षण का कार्य करते हैं वह जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसी में आपका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज़्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं। नाइट्रेटस और एमोनिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है। एंजाइम लेस। ओके, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, मुझे थोड़ा सा सर्दी हो गई है इसलिए ऐसा है। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है। बड़ी आंत में होता है। कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम है, क्या नाम है। ATP। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, वर्णक का नाम लिखो जो प्रकाश को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस सभी को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगले चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फिर हम अगले चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देने वाले हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्रिका तंत्र बनता है। कौन सा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। इसका आंसर आप सुन लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद सेकंड नंबर देखेंगे, सुनने देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है। कौन से मध्य मस्तिष्क में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, प्रत्यावर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है। संवेदी तंत्रिका कोशिका कहलाती है। ओके, संवेदी तंत्रिका कोशिका कहलाती है, जिससे आप सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य में वमन तथा रक्त दाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ओके, फिर हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, अग्नाशय से किस हार्मोन्स का स्रवण होता है। किसका होता है। इंसुलिन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। घेंघा रोग होता है। ओके, मनुष्य में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है। किससे। इंसुलिन की कमी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, मनुष्य मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। 9 देख लेंगे, मनुष्य में पुरुष हार्मोन्स का नाम बताना है। टेस्टोस्टेरॉन। ओके, क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 10, मस्तिष्क ग्रंथि के नाम से किस अनुतंत्रवास स्त्रावी ग्रंथि को जाना जाता है। पिट्टायूस्ट्री। ओके,
ये सभी आंसर आप अच्छे से सुन लीजिए। क्लियर नहीं है तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। मुझे थोड़ा सर्दी है, तबीयत ख़राब है, इसलिए ऐसा है। हम देख लेते हैं अगले चैप्टर्स के एक वाक्य में उत्तर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसी तरह किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसी तरह आपको लेके आने वाली हूँ। अगर आपने मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने डाल दी है, जो बचे हैं उसको मैं डालने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जितने भी कवर कराया अगर आप उतने ही पढ़ लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद हम अगले चैप्टर्स के देख लेते हैं एक वाक्य में। अगले चैप्टर से देख लेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है, सजीवों में अपने ही समान अनुकृति रूप के नए जीवों का उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, लैंगिक प्रजनन में युग्म का निर्माण होता है। किसका? युग्मक का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, पौधों में लंबाई की वृद्धि को एक्जेनोमीटर यंत्र की सहायता से नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वृकण का कार्य शुक्राणुओं को उत्पन्न करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, मादा में अंडाशय की संख्या 2 होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मादा में अंडाशय की कितनी संख्या होती है? 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, मादा मनुष्य में यौवनावस्था कब प्रारंभ होती है? 12 वर्ष से 14 वर्ष के बीच प्रारंभ होती है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, प्रजनन किसे कहते हैं? इसका आंसर देख लेंगे, अपने समान संततियों को उत्पन्न करना। ओके, प्रजनन कहलाता है अपने समान संततियों को उत्पन्न करना, प्रजनन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण देना है। ब्रायोफिल्मन में कलिकयन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, नर में वृषण की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे, मादा में अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? मुकुलन। ओके, ये हमारे एक वाक्य में उत्तर वाले क्वेश्चन हो गए। अगर आपको इसी तरह से वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।